हेलो स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी 26 जुलाई 2025 का एग्ज़ाम जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था उसका मैथमेटिक्स सॉल्यूशन इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स हैं। यहाँ पे एक बकेट है 3/8 ऑफ द कैपेसिटी वाटर से फिल है, उसका हाफ को उसने पोर्ड आउट किया तो हाफ बच जाएगी इसकी। तो हाफ क्या होगा इसका 3/16। उस 3/16 के अंदर अब 1/4 ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटी ऐड कर दिया तो 16 एलसीएम होगा। 16 1 जा 16 तो 3 + 4 आएगा 7/16 होगी नई कैपेसिटी। अब फाइनली 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इज़ पोर्ड आउट। 1/3 बाहर निकाल दिया तो इसका 2/3 बचेगा, तो 7/16 का 2/3 बचेगा, तो ये बन गया 2 से 8 7/24। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल बकेट इज स्टिल फिल्ड विद वाटर, तो 7/24 ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3 आइडेंटिकल क्यूब शेप्ड कंटेनर हैं 10 सेंटीमीटर एज लेंथ के। 3 ऑफ द क्यूब्स वन डायरेक्टली अबोव द अर्थ लगा दिया, तो ये क्यूब 3 10 लेंथ ब्रेड्थ हाइट के हैं, 1 बाय 1 स्टैक्ड कर दिए हाइट के ऊपर। तो एक सिंगल टावर बना दिया। आउटसाइड सरफेस एरिया बताना है, तो इसमें क्या होगा, लेंथ होगी 10, ब्रेड्थ होगी 10 और हाइट हो जाएगी 30। तो 4 सरफेस एरिया होंगे जिसमें लेंथ 30 रहेगी और ये ब्रेड्थ 10 रहेगी। तो ये हो गया 4 तो 1200 आएगा, और दो नीचे और टॉप वाला 200 × 100 बनेगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा 200। तो ये आएगा 1400 आंसर आना चाहिए इसका। ये आंसर कोई भी करेक्ट नहीं है इसमें से, नाउ द ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। पेयर पॉसिबल ए एंड बी बताना है। तो ये हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर होगी। ये प्रोडक्ट होगी 7 चौका 28, 2 7 8 56 और 2 58, 558। 8 गुना इसमें आती है, बस 8 जो यूनिट प्लेस पे 8 इसी में है, वैसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 588। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र 31 है, तो ए इंटू बी बताना है। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र 31 है, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए और बी 16 और 15 लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेकंड, एक टावर दे रखा है, पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है 30 बनता है, बी से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है 60, और ए और बी के बीच की दूरी है 50। तो हम हाइट निकालनी है, तो हाइट बाय एक्स ये ले लेते हैं। तो h बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट 60 √3 होता है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी h बाई √3। अब दोबारा से h बाई एक्स प्लस 50 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 बाई √3, और x की जगह रख देंगे ये x की जो वैल्यू थी ना h बाई √3, ये यहाँ रखेंगे। तो h बाई √3 अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो √3 से 3 बन जाएगा, h प्लस 50 √3, 3h, h 50 √3, 2h 50 √3, h इक्वल टू 50/2 √3 इन 25 √3। करेक्ट आंसर सी। एक सॉलिड है 14 का मेल्ट करके उसको पीसेज ऑफ द स्फीयर बना दिया, तो n नंबर ऑफ स्फीयर बनेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, और ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4/a क्यूब 14 क्यूब। यहाँ से जब हम n निकालेंगे 14 क्यूब बाई ये वैल्यू नीचे जाएगी 4/3 पाई, तो ये 655 आएगा। ये x प्लस 1/x2 है, x की 5 प्लस 1/x की 5 बताना है। तो यहाँ से आप ले सकते हो x1 और x1, तो 1 प्लस 1/1, तो x को यहाँ भी 1 1 प्लस 1/1 की 5, ये आएगा 2, ऑप्शन डी। अब एक अरुण सैलरी 25% मोर देन बिश्नोई। बिश्नोई की 100 मान लो, अरुण की कितनी हो जाएगी 25%, 100 का 25 ज़्यादा 125 हो जाएगी। और चरण की 40% लेस है अरुण से, अरुण की 125 है, उसका 40% लेस है, तो 60% हो गया अरुण की का। अरुण की का 60% करेंगे तो 75 आ गई चरण की। दीपक 30% बिश्नोई से ज़्यादा, इसका 30%, 30 ज़्यादा इससे 130 हो गई। दीपक की सैलरी चरण से कितनी ज़्यादा है, दीपक की चरण से कितनी ज़्यादा है, ये होगी भाई 30/55 ज़्यादा है। टोटल चरण से पूछी है तो चरण की 75/100% निकालेंगे तो 70, ऑप्शन डी। एवरेज ऑफ 6 बॉयज़ है 50 kg, तो उनका टोटल क्या हुआ 16 × 5 फिर 15 × 6 300।
अब 7th बॉय ज्वाइन करता है, एवरेज 4% बढ़ जाती है, 50 का 4% होगा 2 बढ़ जाती है, 52 हो जाती है एवरेज। तो 7 की एवरेज 52 है, तो टोटल क्या हुआ, 7 से गुना करो, 364 हो गया। 6 की एवरेज, 6 का टोटल इतना है, 7 का टोटल इतना है, तो 64 है 7वें की एज, ठीक है। फिर 8वां बॉय और ज्वाइन करता है, एवरेज इंक्रीज बाय 1, तो 51 हो गया एवरेज। टोटल 8 की एवरेज हो जाएगी 51 इंटू 8, यह आ जाएगा, सॉरी 52 इंटू 1 बढ़ी ना, 53 इंटू 8, यह आ जाएगा 424। 364 7 की का सम है, तो जो 8वां बच्चा उसकी एज आएगी 60। नेक्स्ट है, एक फैक्ट्री में ए और बी प्रोड्यूस विजेट, ए और बी मिलके 100 विजेट बनाते हैं और 4 घंटे में। ए और बी मिलके 4 घंटे में, ए और सी मिलके 2.5 में, बी सी मिलके 5 घंटे में 100 बनाते हैं। तो ए प्लस बी का जो काम आ जाएगा 100/4 25, बी प्लस सी का 20 और ए प्लस सी का 40। तो टोटल इनका दोनों का मिलाएंगे, तीनों का, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 85, ए प्लस बी प्लस सी आएगा 42.5 विजेट्स पर हावर। अब हमें चाहिए केवल ए के, तो ए के कितने होंगे इसमें से, बी प्लस सी का घटा दो, बी प्लस सी का पर आवर घट गया, ये बनेगा 22.5 विजेट्स पर आवर बनाता है ए ओनली। तो 100 है हमारे पास, तो 100 विजेट्स बनाने हैं, एक आवर में इतने बनाते हैं, तो टोटल आवर्स कितने लेगा बाई ये, सोल्व करेंगे तो 40/9 आवर्स। नेक्स्ट है, ए नंबर इंक्रीज बाय 20, एक नंबर है उसको 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया, 100 मान लिया था उसको। डिक्रीज बाय 30, अब इसका 30% कम किया, मतलब 70% हो जाएगा इसका 84। फिर अगेन इंक्रीज बाय 50, तो इसका 150 टाइम्स हो जाएगा, 84 का 26 हो गया। न्यू नेट परसेंटेज 126 आ गया, पहले से कितनी है ओरिजिनल वैल्यू से, 100 से 26 कितना जाता है, 26%। एक सम इन्वेस्टेड फॉर द सर्टेन रेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टाइम बाई 100 इक्वल टू दे रखा है 1200, यहाँ से P इंटू आर आ जाएगा हमारा। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेट पावर समय इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट करेंगे तो ये इंटरेस्ट, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसको करेक्ट सेट करता है। 973, एक हेमिस्फीयर कोन इक्वल वॉल्यूम है, हेमिस्फीयर और कोन का, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, 1/3 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या रहेगी 2h, एच इक्वल टू क्या रहेगा 2r, तो 2r। एक ट्रेन 1 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज है 9 सेकेंड्स, तो 180/9 स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी। अब 280 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करना है, तो 280 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई टोटल डिस्टेंस कवर करेगी इतनी स्पीड से 20 की से, तो ये 460/20 23 सेकेंड्स, सी ऑप्शन करेक्ट। सेलिंग प्राइस ईच आइटम, सेलिंग प्राइस दे रखा है 120 हर एक आइटम का, एक पे प्रॉफिट होता है 25%, दूसरे को 25% लॉस में। तो कॉस्ट प्राइस पहले का होगा 120 गुना 100/125, दूसरे का होगा 120 गुना 100/75। 160 एक का कॉस्ट प्राइस था, एक का 96 था, टोटल जो कॉस्ट प्राइस था वो बना 256, टोटल सेलिंग प्राइस क्या बना 240, तो टोटल लॉस हुआ उसको सौदे में 16 रुपये का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।